Good morning, students. Am I audible? Are you able to hear me? Yes, sir. Yes, Okay. sir. So we'll continue with the pop operation. Okay. And the push operation, you have already studied that in the existing stack, we add element into that stack. Okay. So what pop operation do? Pop operation does. Pop operation removes the element from that particular stack. ठीक है, विल सी द स्टेप्स. क्या करता है ये? सबसे पहले ये क्या करता है? चेक करता है कि अगर हम किसी स्टैक में से हम रिमूव कर रहे हैं, वो स्टैक एम्प्टी तो नहीं है. अगर वो एम्प्टी है तो हम क्या करेंगे? हम पहले अगर वो एम्प्टी है तो वहां से कोई रिमूवल का कंडीशन ही नहीं बनता, तो हम क्या करेंगे? फिर वहाँ एरर जनरेट कर देंगे. ओके, सो इफ द स्टैक इज एम्प्टी, then it will produce some error or will exit that particular program. So if the stack is not empty, अगर वो stack empty नहीं है तो हम क्या करेंगे? अभी देखो, इस एलिमेंट को हमको रिमूव करना है, तो हम क्या करेंगे? रिमूव करने का मतलब ये है, यहाँ से हम हटा के किसी उसको वेरिएबल में सेव कर देंगे, और वेरिएबल में इसको हमने सेव कर दिया. ओके, इसको हम क्या करेंगे? इसको हमको रिमूव करना है. इसको हम रिमूव कर देंगे तो क्या होगा? ये किसी वेरिएबल में चले जाएगा. वेरिएबल में इसकी वैल्यू हम क्या करेंगे? स्टोर कर देंगे. वेरिएबल इज इक्वल्स टू ई, राइट? सो दैट जो भी प्रोसेसिंग रहेगा वो हम इसके थ्रू करेंगे. अभी यहाँ से ई रिमूव हो गया. ई रिमूव हो गया तो अभी भी पोजीशनिंग इसकी कहाँ है? टॉप पोजीशन को ये इंडिकेट कर रहा है. ठीक है, तो जैसे ही हम इसको रिमूव करेंगे, यहाँ कोई एलिमेंट बचेगा नहीं, ये पूरा ब्लैंक हो जाएगा. तो ब्लैंक को वो कभी भी टॉप क्या करता है? पॉइंट नहीं करता है. वो किसको करेगा? लेटेस्ट फील्ड एलिमेंट को पॉइंट करेगा. तो ये जो टॉप पोजीशन है ये यहाँ पे आ जाएगी. ठीक है, तो कैसे आएगी ये? हम टॉप को क्या करेंगे? डिक्रीमेंट कर देंगे. will after removing the element will decrease the pointer by 1. ओके, सो ये जो पॉप एलिमेंट है क्या करता है? इस एलिमेंट को रिमूव करेगा, इस स्पेस को एम्प्टी करेगा, और ये जो टॉप जो पॉइंटर है जो लेटेस्ट फील्ड एलिमेंट को इंडिकेट करता है उसको वो क्या करेगा? डिक्रीमेंट करेगा, और नेक्स्ट जो टॉप में एलिमेंट है उसको वो क्या करेगा? डिस्प्ले करेगा. राइट, तो इसका एल्गोरिथम देख लेते हैं. एल्गोरिथम फॉर पॉप ऑपरेशन. तो सबसे पहले हमको क्या करना है? कोई भी चीज हमको रिमूव करनी है तो पहले तो ये देखना है कि उसमें फील्ड है या नहीं है, वो पूरा एम्प्टी तो नहीं है. तो अगर वो एम्प्टी है तो हम क्या करेंगे? ये अंडर फ्लो की कंडीशन आती है कि उसमें भाई कोई भी एलिमेंट है नहीं, मैं रिमूव किसको करूँ, और आप क्या कर दोगे? रिटर्न कर दोगे ना. ठीक है, ये आपका इफ कंडीशन हो गया. इस इफ को हम क्लोज करेंगे. उसके बाद अगर हम देखते हैं यहाँ अगर ये एम्प्टी नहीं है तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? वो दूसरे सेगमेंट को एग्जीक्यूट करेगा. अगर वो एम्प्टी है तो इस सेगमेंट को एग्जीक्यूट करेगा और यहीं से वो बाहर चले जाएगा. राइट, तो इफ दिस इज नॉट एम्प्टी तो क्या करेंगे? जो टॉप पे जो एलिमेंट रहता है, ये जो एलिमेंट है उसको हम किसी वेरिएबल में सेव करेंगे. तो यह हम क्या कर रहे हैं? इस डेटा नाम के वेरिएबल में उसको, ये जो टॉप पे वैल्यू है स्टैक की, ये एरे एरे को देखो, इस पर्टिकुलर पोजीशन पे स्टैक की जो भी वैल्यू रहेगी उसको हम सेव करेंगे एक वेरिएबल में. देखो यहाँ पे अभी जो एल्गोरिथम्स पढ़ेंगे उसमें असाइनमेंट ऑपरेटर के लिए क्या एरिया रहता है? पहले हम असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल टू से पढ़ते थे, बट एल्गोरिथम में बुक में जैसे सैमोर में है, ठीक है, उसमें क्या लिखा है? उसमें उसने ये लिखा है कि इक्वल टू से हम कंपैरिजन करेंगे, और आपको अगर असाइनमेंट करना है, असाइनमेंट के लिए कोलोन देन इक्वल टू ऐसा यूज होता है. तो यहाँ पे इस स्टेटमेंट को हम कैसे लिख सकते हैं? इस स्टेटमेंट को हम लिख सकते हैं डेटा डेटा. ओके, देन हियर stack from the top position. ठीक है, टॉप पोजीशन में जो भी वैल्यू रहेगी वो इस डेटा में स्टोर हो जाएगी. अब ये कर लेंगे. उसके बाद क्या करना है? इसको तो हमने रिमूव कर दिया. अब टॉप एलिमेंट जो है पॉइंटर है उसको हम डिक्रीमेंट कर देंगे. तो ये हमने डिक्रीमेंट कर दिया. टॉप -1 इज इक्वल टू टॉप. तो इसको भी हम कैसे लिख सकते हैं? सेम विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर. ये हो जाएगा आपका टीओपी, लेटेस्ट टीओपी. Sir, यस. sir, someone is trying to join the class. ओके ओके.
एनीवन एल्स? Has she or he joined? Yes, sir. Okay, we'll continue then. ओके, सो टॉप की वैल्यू क्या हो जाएगी? जो भी आपका लेटेस्ट टॉप है ना, इसको हम पूरा देखेंगे एग्जांपल के थ्रू। ठीक है, जो लेटेस्ट टॉप की वैल्यू है उसमें हम -1 करेंगे, डिक्रीमेंट करके हम क्या करेंगे, उस नए उस टॉप पे हम इसको पुटअप कर देंगे। इस तरीके से हम करते हैं। सबसे पहले पॉप ऑपरेशन के लिए क्या करना है, हमको ये चेक करना है कि जिसमें से हमको रिमूव करना है वहाँ कुछ है भी या नहीं है। अगर नहीं है तो हम रिटर्न कर देंगे नल। अगर है वो, तो वहां से उस डेटा को लेके हम कहीं सेफ जगह में किसी वेरिएबल में स्टोर करेंगे, और उस टॉप के एलिमेंट को, सब कुछ पॉइंटर का खेल है इसमें और कुछ नहीं है। ठीक है, ठीक है। ये जो आप जिस पर्टिकुलर टॉप पोजीशन से निकाल रहे हैं मेमोरी में, वो वहां भी रहेगा बट वो स्टैक में नहीं रहेगा। ठीक है, ठीक है ना। तो ये क्या कर रहे हैं, हम पॉइंटर को बस हम क्या मैनिपुलेट कर रहे हैं, उसी के थ्रू हम हैंडल कर रहे हैं सारी चीजों को। तो पॉइंटर को आप डिक्रीज कर दोगे, वो एलिमेंट ऑटोमेटिकली वहां से अज्यूम करेंगे कि हम वो निकल गया। ठीक है, ये हो गया आपका पॉप ऑपरेशन। इस द पुश एंड पॉप ऑपरेशन इज क्लियर। पुश में हम पुट अप करते हैं। एक चीज याद रखो, जो भी करंट स्टेट रहेगा उसको हम पहले इंक्रीमेंट करेंगे, उसके बाद उसमें वैल्यू पुटअप करते हैं पुश में। ठीक है, जैसे ये करंट स्टेट है, तो यहाँ डेटा लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले टॉप को हम इंक्रीमेंट करेंगे, उसके बाद वैल्यू पुटअप करेंगे। राइट, ठीक है। और पॉप में क्या होता है, पॉप में देखो यहाँ पे भी जैसे लिखा हुआ है, पहले हम क्या कर रहे हैं, उस पॉइंटर को हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं, देन वी आर एलोकेटिंग द डेटा इनटू दिस स्टैक। राइट, बट पॉप में हम क्या करते हैं, पॉप में हम पहले रिमूव कर लेते हैं, उसके बाद हम पॉइंटर को मैनिपुलेट करते हैं। तो पुश ऑपरेशन में पहले पॉइंटर को मैनिपुलेट करोगे, उसके बाद आप क्या करोगे, वैल्यू को असाइन करोगे उसमें। पॉप ऑपरेशन में आप पहले वैल्यू को ले लेते हो, उसके बाद आप क्या करते हो, उसके बाद आप उसमें पॉइंटर को चेंज करते हैं। तो विल गो थ्रू दिस इंपॉर्टेंट प्रोग्राम। ओके, ये में देखो हमने पुश और पॉप सारी चीजें इसमें की हैं। इसमें वेरियस एंटिटीज है, जैसे ये हो गया आपका पुश, पुश फंक्शन हो गया ये, जो क्या करेगा, दो चीजें करती हैं। ठीक है, क्या करता है पुश, पुश ऑपरेशन क्या करता है, सबसे पहले तो ये चेक करेगा कि ये ओवरफ्लो की कंडीशन तो नहीं है, फुल तो नहीं है ये। और फुल कब होगा, एरे फुल कब हो जाता है, जैसे हमने 100 हमने हमने क्या किया, एक एरे बना लिया, एरे बना लिया हमने 10 का। राइट, तो ये फुल कब होगा, फुल जब ये होगा जब A9 में मैक्सिमम इसका लेंथ कितना है 10, और इंडेक्स इसका कितना होगा 9। तो A9 में अगर एलिमेंट अवेलेबल है, राइट, A9 में अगर एलिमेंट अवेलेबल है, इस तरीके से इसको देखो, ये स्टैक अगर है, यहाँ 0 हम लिख रहे हैं, ये 1 लिख रहे हैं, लाइक वाइज ऐसे हम चलते जा रहे हैं। लास्ट एलिमेंट क्या होगा 9। इस तरीके से आप कैसे करोगे, आप 10 एलिमेंट्स को यहाँ एलोकेट कर रहे हो। सो इफ A9 इज ऑक्यूपाइड, A9 is occupied means there is no more space to assign the variable or to store the variable. So अगर लास्ट का एलिमेंट फिट फुल्ड है, तो वो क्या होगा, वो स्टैक विल बी फुल्ड। राइट, पहला कंडीशन ये चेक हो गया। उसके बाद अगर ये कंडीशन अगर नहीं होता है, वो फुल नहीं है, तो क्या करेगा, वो टॉप को इंक्रीमेंट करेगा और उसमें डेटा पुटअप करेगा। यही चीजें हमने यहाँ की है। देखो यहाँ पे क्लियरली, केयरफुली लिसन दिस वन। ओके, यहाँ पे हमने स्टैक बनाया जिसकी कैपेसिटी है 100, उसी की कैपेसिटी को ये शो करता है एंड 100। ठीक है, 100 है, इसका मतलब क्या है, वो 0 से कहाँ तक जाएगा, 99 तक जाएगा एरे। राइट, ठीक है। तो ये क्या करता है, एन की वैल्यू हमने 100 रख ली। अभी जब आप पुश के लिए ऑपरेशन को परफॉर्म करोगे तो क्या चीजें करनी है उनको, तीन चीजें करनी है। एक तो उसको चेक करना है कि वो फुल तो नहीं है, फुल नहीं है मतलब इसके बराबर या इससे ज्यादा नहीं होने चाहिए, कम होगा चलेगा मैक्सिमम लिमिट से। ठीक है, दूसरा उसको क्या करना है, फिर उसको स्टैक के टॉप पॉइंटर को इंक्रीमेंट करना और उसमें वैल्यू असाइन करना। तो ये पुश ऑपरेशन करता क्या है, ये चेक कर रहा है कि इफ जो लेटेस्ट जो पॉइंटर है टीओपी की, ठीक है, इसको हमने इनिशियलाइज कर दिया है -1 से, टीओपी की वैल्यू ये
n-1, n-1 का मतलब क्या होगा, 100-1, 99 के इक्वल या उससे ग्रेटर तो नहीं है। अगर ये इसके इक्वल या ग्रेटर है तो आप डायरेक्टली बोल दोगे कि भाई ओवरफ्लो हो गया है, मैं इसमें कुछ भी अब इंसर्ट कर नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि स्पेस ही नहीं है। बट अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती, ठीक है, सपोज इसकी वैल्यू होती 97, इट मींस दैट ये मैक्सिमम कैपेसिटी कितना है इसका, 99। अभी दो स्पेसेस और हैं, तो क्या करेगा ये, तो ये टॉप को इंक्रीमेंट करेगा और उस जो भी जैसे 97 है लेटेस्ट वैल्यू, तो इंक्रीमेंट करके क्या करेगा, 98 करेगा उसको। 98 करने के बाद जो भी आपने वैल्यू यहाँ से ट्रांसफर की है उसको वो स्टोर कर देगा इस एरे के इस पोजीशन, राइट, ठीक है। नाउ पॉप ऑपरेशन देखते हैं, पॉप ऑपरेशन क्या करता है, अभी अभी स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, उसके बाद हम सारी चीजें एक साथ देखेंगे, प्रोग्राम क्या कर रहा है ये देखेंगे। पॉप ऑपरेशन क्या करता है, देखो यहाँ पे भी हमने लिखा हुआ है कि जो पॉप ऑपरेशन पहले तो ये देखेगा कि हमको रिमूव करना है, उस रिमूव करने वाले स्टैक में या एरे में कोई एलिमेंट है भी या नहीं है, नहीं है तो अंडरफ्लो कर दो और रिटर्न कर दो। उसके बाद क्या करेगा, वहां से वैल्यू को स्टोर करेगा किसी वेरिएबल में और उस पॉइंटर को वो डिक्रीज करता है। तो सेम चीजें यहाँ पे, जैसे ही आप पॉप ऑपरेशन को कैलकुलेट करोगे सबसे पहले ये चेक करता है कि इसकी वैल्यू -1 के इक्वल या उससे लेस तो नहीं है, ठीक है। क्यों, क्योंकि एरे स्टार्ट कहां से होता है, 0 से लेकर 99 तक इसकी कैपेसिटी है। अगर 0 में भी होगा तो फर्स्ट एलिमेंट ऑक्यूपाइड होगा, 1 में होगा तो आपका सेकेंड एलिमेंट ऑक्यूपाइड होगा। बट अगर वो -1 है, यहाँ कहीं है, ठीक है, जैसे एरे यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, अभी हमने बनाया था, ये आपका 0th इंडेक्स हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, लाइक वाइज, ओके। तो अगर ये -1 है इसका मतलब क्या है, ये एरे के बाहर है और उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो टॉप की वैल्यू अगर लेस देन और इक्वल टू -1 हो जाती है तो आप बोलोगे कि भाई इसमें तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, मैं इसमें इसमें से निकालू क्या, तो यार ये पॉसिबल नहीं है फिर, ठीक है। एल्स अगर ऐसा नहीं होता है, -1 के इक्वल या उससे नहीं लेस नहीं होता है, मतलब क्या होगा, -1 से ग्रेटर होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 97, 98 वॉट एवर, तो क्या करोगे, इट मीन्स दैट इसमें एलिमेंट्स हैं। तो आप क्या करोगे, उस एलिमेंट को या तो आप डिस्प्ले कर दो, यहाँ पे मैंने डिस्प्ले किया है, या किसी वेरिएबल में आप सेव कर दो, ठीक है। तो उस स्टैक के उस एरे के उस पोजीशन की वैल्यू को जो लेटेस्ट अभी दिखा रहा है उसको वो क्या करेगा, वो डिस्प्ले कर देगा। और टॉप जो पॉइंटर था, जैसे सपोज यहाँ पे है वो, ठीक है, तो वो क्या करेगा, इसके एलिमेंट में सपोज यहाँ पे कैपिटल ए रखा हुआ है, इसको हटा देगा, यहाँ से किसी वेरिएबल में सेव कर देगा उसको, वेरिएबल इज इक्वल्स टू ए, ठीक है, कोलोन के साथ। अब ये है कि हो गया, और उसके बाद क्या करेगा, पॉइंटर को यहाँ से हटा के वो लगा देगा यहाँ पे कि भाई आप 0th एलिमेंट को आप क्या करो, एक्सेस करो। ओके, नाउ ये हो गया पुश एंड पॉप, राइट। अभी हम देखते हैं डिस्प्ले फंक्शन। डिस्प्ले फंक्शन क्या शो कर रहा है, तो पहले तो ये देखेगा कि भाई एलिमेंट है या नहीं है, टॉप की वैल्यू जो पॉइंटर की वैल्यू है ये 0 होना चाहिए। अरे हमारा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से, ये कहाँ तक जा रहा है, 99, तो वो हम देखेंगे ये कैपेसिटी कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। तो आप 0 से 99, लेकिन यहाँ पे देखो हमको कैसे मिल रहे हैं एलिमेंट्स, हमको टॉप से मिलते हैं एलिमेंट्स। असाइन तो आप जैसे भी करो, आपको क्या करना है, अब इसको टॉप से एलिमेंट्स को एक्सेस करना है। फर्स्ट एलिमेंट कौन सा निकलेगा, यहाँ पे टॉप, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, या जैसे भी आप चाहो एरे कर सकते हो, डिस्प्ले इट डिपेंड्स ऑन यू। तो बस ये कंडीशन चेक होनी चाहिए कि भाई पॉइंटर की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, -1 होगा तो कोई एलिमेंट ही नहीं है। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो आप क्या करोगे, एक फॉर लूप लगाओगे, या तो 0 से लेके टॉप तक चला दो या टॉप से लेके 0 तक चला दो, जितने भी एलिमेंट्स रहेंगे वो आपके एग्जीक्यूट हो जाएंगे। और अगर ये टॉप की वैल्यू -1 होती है तो डायरेक्टली यहाँ आ जाएगा, स्टैक इज एम्प्टी। ओके, चलो अब इस प्रोग्राम को देखते हैं क्या कर क्या रहे हैं हम, सारी चीजों को। कंसीडर अ एरे हियर, स्टैक नाम का हमने एक क्या किया, एक एरे हमने बना लिया। इतने सारे एलिमेंट्स इसमें मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, 99, और ये हो जाएगा आपका 0th पोजीशन। अभी टीओपी की जो वैल्यू है, यहाँ पे हमने टीओपी की वैल्यू हमने -1 रखी हुई है, तो ये आपका टीओपी हो गया।
TOP इज इक्वल्स टू -1। नाउ वॉइड मेन के अंदर चलते हैं। वॉइड मेन के अंदर ये बोलता है यूजर को कि एक इंटरव्यू एक वैल्यू आप पुटअप करो। तो आप क्या करते हो, यहाँ पे सपोज आपने 42 आपने इंटर किया, 42 आपने इंटर कर दिया, ठीक है। सी इन में पुश के अंदर वो 42 ट्रांसफर हो जाएगा, तो यहाँ से ये जाएगा इधर, यहाँ पे 42 आ गया, ठीक है। अभी ये बोलता है कि टॉप को मैं पहले चेक करूंगा, टॉप की वैल्यू जो अभी -1 है, ठीक है, -1 है, ये इससे ग्रेटर तो नहीं है, किससे, 99 से। तो ऑब्वियसली -1 इज लेस देन 99, तो ये कंडीशन नहीं ट्रू होगी, ठीक है। टॉप की वैल्यू अभी -1 ही है, तो ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी। इफ के अंदर नहीं जाएगा, वो जाएगा एल्स के अंदर। तो वो टॉप प्लस प्लस करेगा, तो ये -1 से कहाँ चेंज हो जाएगा, प्लस प्लस करेंगे तो हम वो हो जाएगा 0। अब ये टॉप जो इसको -1 को इंडिकेट कर रहा था, अभी किसको इंडिकेट करेगा, ये 0 पोजीशन को इंडिकेट करेगा। अभी जो वैल्यू मिली है आपको, मिली है 42। तो ये जो स्टैक है यहाँ पे, ये एरे का नाम है स्टैक, एरे का नाम है ये स्टैक। स्टैक के 0 पोजीशन पे ये 42 को सेव कर देगा। ये हो गया आपका 42 सेव, ठीक है। 42 ये सेव हो गया, ये आ गया बाहर। अब ये अब बोल रहा है कि अब मैं ये पुश तो कर दिया मैंने, अभी मुझे डिस्प्ले करना है। डिस्प्ले करने के लिए वो इस फंक्शन को कॉल करेगा। अब बोलता है टॉप की वैल्यू 0 या उससे ग्रेटर होनी चाहिए, तो 0 तो है, 0 है तो यहाँ इंटर होगा, और बोलेगा कि स्टैक एलिमेंट्स को मैं प्रिंट कर रहा हूँ आई इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे भी कंडीशन लगा हुआ है कि आई शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये 0 से लेके 0 तक एक बार रन होगा, और 0 आएगा यहाँ पे, स्टैक की वैल्यू 0, ये प्रिंट कर देगा आपका 42, ठीक है। ये 0 हो जाएगा, कंडीशन चेक करेगा भाई आई की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है या नहीं है इक्वल टू तो है। ये 0 कर दिया इसने, प्रिंट कर दिया। उसके बाद ये जाएगा माइनस माइनस कर देगा, माइनस माइनस करने के बाद ये -1 हो जाएगा, तो ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी, ये आ जाएगा फॉर लूप बाहर। डिस्प्ले ने अपना काम कर दिया। अब ये बोल रहा है कि मैं अनदर वैल्यू पुश करूंगा। फिर आपने वैल्यू लिया, सपोज आपने लिया 28, 28 आपने पास कर दिया पुश में, फिर 28 यहाँ जा रहा है, टॉप की वैल्यू फिर ये देख रहा है, टॉप की वैल्यू चेक करेगा, ठीक है। टॉप की वैल्यू क्या करेगा, ये चेक करेगा टॉप की वैल्यू कितनी है, अभी अभी है 0, ओके। टॉप की वैल्यू है 0, तो ये ग्रेटर है क्या 99 से, नहीं है, नहीं है, तो बोलेगा ठीक है, ये कंडीशन ट्रू नहीं होती, फिर मैं एल्स को जाऊंगा। टॉप को वो 0 से इंक्रीमेंट करेगा, 0 से क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1, और इस स्टेक के 1 पोजीशन पे अभी देखो ये 0, टॉप को जैसे ही आप इंक्रीमेंट करोगे, ये जो पॉइंटर था अब यहाँ आ जाएगा फर्स्ट पोजीशन पे। अब ये बोल रहा है कि इस पोजीशन पे मैं जो दी हुई वैल्यू है 28, मैं उसको स्टोर कर देता हूँ। ये हो गया आपका 28 स्टोर हो गया, राइट। ये खत्म हो गया पुश का ऑपरेशन। अब बोलता है फिर मैं डिस्प्ले करूंगा, तो डिस्प्ले फंक्शन फिर कॉल करेगा। टॉप की वैल्यू है 1, दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ टॉप की वैल्यू है 1, तो 1 से लेके 0 तक एग्जीक्यूट होगा। एक बार 1 एग्जीक्यूट होगा तो आपका फिर डिस्प्ले होगा, क्या आएगा, पहले आएगा आपका 28, क्योंकि आप फर्स्ट एलिमेंट को टॉप से आप एग्जीक्यूट कर रहे हो 28। आप अगर रिवर्स करोगे तो बॉटम का एलिमेंट पहले एग्जीक्यूट होगा। तो टॉप की वैल्यू 1 है, स्टैक 1 पे जो है उसको प्रिंट करेगा। उसके बाद वो प्रिंट करेगा क्या, माइनस माइनस जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 होने के बाद 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, करेक्ट। स्टैक की वैल्यू हुई 0, अभी ये 0 हो रहा है, तो स्टैक की वैल्यू 0 पोजीशन पे जो था वो 42 प्रिंट हो जाएगा। अब बोलेगा कि ये -1 हो जाएगा, -1 से बाहर आ जाएगा। अभी आप क्या कर रहे हो, पॉप ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करोगे। पॉप ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करोगे तो क्या करेगा, ये यहाँ आएगा, टॉप को ये चेक करेगा, ये लेस देन इक्वल टू -1 तो नहीं है। अगर ऐसा है तो स्टैक तो एम्प्टी है, मैं नहीं निकाल पाऊंगा, लेकिन अभी तो यहाँ 1 है, तो ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी, ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी। एल्स में जाएगा, वो बोलेगा कि तो पॉप एलिमेंट इज, जो टॉप पे जो भी रहेगा, टॉप पे अभी क्या है 28 है, ये अभी टीओपी है आपका। टीओपी जो पे वैल्यू है उसको वो रिमूव करेगा, रिमूव करेगा इन द सेंस अभी ये डिस्प्ले करेगा, टॉप को डिक्रीमेंट कर देगा माइनस माइनस से, तो ये आपका 1 से डिक्रीज हो जाएगा 0। अभी यहाँ पे ये इंडिकेट कर रहा था, अभी ये क्या करेगा, पहले 1 पे था, अभी ये हो जाएगा आपके 0 पे, ठीक।
ये अपना काम खत्म करके वापस आएगा, फिर आप डिस्प्ले को कॉल करोगे। देखो फिर हम डिस्प्ले को कॉल करेंगे, तो अभी कितने एलिमेंट है, ये अब एलिमेंट में नहीं बचा, ये टॉप पोजीशन तक को लेता है पॉइंटर को, ठीक है। ये अब एलिमेंट यहाँ से हट गया, तो एक ही एलिमेंट है, तो 42 फिर डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। So execute this program and comment me when you are done. Okay, I'm executing here. This program is very very important. सेम प्रोग्राम है, ठीक है। इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि फर्स्ट एलिमेंट मांग रहा है, हम देते हैं 42। अब ये बोल रहा है कि दूसरा एलिमेंट बताओ मुझे, तो ये हमने 28 कर दिया, अब उसने डिस्प्ले कर दिया। देखो पहले आपने इंसर्ट किया था 42, फिर आपने इंसर्ट किया 28, बट वो जो डिस्प्ले हो रहा है 1 2 3 4, फोर्थ लाइन जो है, आप ऐसे देखा जाए तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स एंड सेवंथ लाइन जो है, स्टैक एलिमेंट्स आर 28 एंड 42, तो वो डिस्प्ले कर रहा है। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है वो पढ़ो, रिमूविंग टॉप एलिमेंट फ्रॉम द स्टैक। तो 28 को हम हटा रहे हैं, उसके बाद फिर हम डिस्प्ले करेंगे, तो फिर से आपका केवल 42 आएगा। तो पहली बार जब आप डिस्प्ले करते हो तो 28 एंड 42 दोनों दिखते हैं, लेकिन पॉप करने के बाद क्या दिखता है, लास्ट जो लाइन दिखा रहा है स्टैक एलिमेंट्स आर 42। After this program will start with the queues, queue operations. Execute this program, students. After this, I think we have only algorithms. Very less programs are there in this chapter, and everyone is important one.
Anyone executed? If you all are executing, then we can wait. Otherwise, we can proceed to the next topic. Okay, I'll wait. सी लास्ट टाइम में मैंने बताया था कि कॉग्निजेंट के लिए हमने एक इंटरेक्टिव प्रोग्राम कराया था जो सेलेक्ट हो चुके हैं, और तुम्हारे सीनियर्स के साथ तुम लोग प्रॉब्ली इन्वॉल्व नहीं थे, सेवन फिफ्थ सेम। मोस्टली सबने कहा कि ये छोटी छोटी जो जो स्मॉल स्मॉल कॉन्सेप्ट्स रहते हैं वही सारी चीजें पूछे जाते हैं डेटा स्ट्रक्चर से। ठीक है, तो एग्जीक्यूट करोगे कैसे, क्या हो रहा है, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है नहीं आ रही है, ये सब चीजें एग्जीक्यूट करने के बाद प्रैक्टिस से आपको याद रहेगा। अदरवाइज अगर आप इसको लाइटली ले रहे हो, आप सोच रहे हो कि जब मुझे टाइम मिलेगा तो मैं पढ़ लूंगा, ऐसे कर लूंगा वैसे कर लूंगा, वो टाइम कभी नहीं आता है। जो आपके सामने है उसको उसको फिनिश करो। बिल्ड द कॉन्सेप्ट। कब क्या कहाँ को पूछेगा, कोई कोई उसका, है ना, लिमिट नहीं रहता। और आई होप सबने एमकेट टेस्ट में रजिस्टर कर लिया है, क्योंकि ये तुम्हारे सीनियर्स का ही फीडबैक था कि जो जैसे कॉग्निजेंट है, कैप जेमिनी है ना, टीसीएस है, इनका जो एप्टीट्यूड रिटर्न टेस्ट होता है वो टोटली, अगर आपका एमकेट टेस्ट अगर क्लियर हो जा रहा है तो वो रिटर्न टेस्ट निकल जाएगा किसी का भी, और फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है, सीएसवीटी वाला करा रहे हैं, तो आई थिंक बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है, मिस मत करना उसको, जब भी वो होगा उसको उसको एग्जीक्यूट करना। तो एक एप्टीट्यूड टेस्ट जो है आपका, रिटर्न टेस्ट, वो उसका प्रिपरेशन तो एटलीस्ट आपको एक आइडिया हो जाएगा क्या कर रहे हैं। गुड, शमीर, प्रशांत। एग्जीक्यूट करना है आपको, बस सामने दिख रहा है प्रोग्राम। शुभांगी, रोज, आकांक्षा, राधिका, मेहुल, नितिका, रोज, कुणाल। I'll wait for 2-3 minutes or more. Okay, you can execute this. Then we'll start queues today, and after the queues, only one topic, that is linked list, will be left.
भूमिका गाड़ी अर्पित। ये हाँ विवेक सृष्टि। Okay, so I think most of the students have done this. We'll go to the next topic, that is Q. Okay. Meanwhile, अगर नहीं किया है तो उसको आप टाइप करके रख दो, क्लास के बाद उसको एग्जीक्यूट करके देखना। ओके, बट do this. Okay, do execute this one. Q. Q is nothing but a array kind of structure. But इसमें क्या होता है, array में हम क्या करते हैं कि एक एक वन साइड से हम इंसर्ट करते जाते हैं, और डिलीट तो आप कहीं से भी कर सकते हो, बट इसमें जो साइड्स रहते हैं, ठीक है, any queue is there, suppose this is a queue. ओके, तो एक होता है इसका फ्रंट एंड। ओके, ये हो गया उसका फ्रंट एंड, और दूसरा होता है उसका रेयर एंड। ओके, दिस इज रेयर एंड, दिस इज क्यू, दिस इज फ्रंट एंड, दिस इज रेयर एंड। तो ये जो फ्रंट एंड है वो, ये जो रेयर एंड है ये काम करता है इंसर्शन का। आपको डेटा अगर फीड करना है तो इस साइड से आप फीड करोगे, अगर आपको रिमूव करना है डेटा तो यहाँ से आप रिमूव करोगे। ठीक है, ये होता है आपका कॉन्सेप्ट। तो यहाँ से आप इंसर्ट कर रहे हो और यहाँ से वो रिमूव हो रहा है। ठीक है, तो जो यहाँ से इंसर्ट हो रहा है वो क्या करेगा, फर्स्ट रिमूव होगा। तो ये यहाँ से जो डेटा गया है वो फर्स्ट पोजीशन ऑक्यूपाई करेगा, देन जो एक ये बना लेते हैं, जैसे ये हो गया इसका क्यू, यहाँ पे डिफरेंट स्लॉट्स है। ओके, सो ये हो गया इसका फ्रंट एंड। ओके, फ्रंट, ये हो गया इसका रेयर। इंसर्शन कहाँ से होता है, रेयर एंड से होता है। जैसे आप यहाँ पे ये पूरा अभी कोई भी डेटा नहीं है, जैसे आप इंसर्ट करोगे तो ये डेटा कहाँ जाएगा, यहाँ पे आएगा ए। ठीक है, फिर ये जो आप फिर से इंसर्ट कर रहे हो तो बी, फिर से इंसर्ट कर रहे हो तो सी। डिलीशन कहाँ से होगा, फ्रंट एंड से होगा। जो पहले आया था वो पहले आपको रिमूव करोगे। तो रिमूव कैसे करना है, जैसे वो आया था वैसे ही आप उसको रिमूव करोगे। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया था ए वो ही पहले जाएगा, सेकंड जो आया था वो सेकंड रिमूव होगा। तो इसलिए इसको बोलते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, जो पहले इंसर्ट हुआ था वो पहले आप इसको रिमूव कर रहे हैं। जैसे सिंपल क्यू रहता है, टिकट काउंटर रहता है मूवी थिएटर्स में या कहीं भी आप जाते हो, तो जो फर्स्ट अगर लाइन में लगा हुआ है, ठीक है, क्यू में लगा हुआ है, तो वो क्या होगा, फर्स्ट रिमूव भी होगा। जो लास्टिंग में लास्ट आ रहा है वो लास्ट में आउट होगा। ठीक है, तो इसी का सिंपल एग्जांपल है क्यू। इसके दो एंड होते हैं, एक फ्रंट एंड होता है, एक रेयर एंड होता है। ठीक है, रेयर एंड से इंसर्शन होता है जैसे सिंपल क्यू में होता है टिकट काउंटर में, और जो आपका फ्रंट एंड रहता है वो डिलीशन होता है। देखो इसमें काफी सारे बुक्स में यहाँ पे जैसे फ्रंट दिखा दिया मैंने, यहाँ रेयर दिखा दिया, किसी बुक में यहाँ पे रेयर लिखा होगा, फ्रंट लिखा होगा यहाँ पे। तो वो वर्किंग जो है उसका वो सेम है, कॉन्सेप्ट बस को देखना। यहाँ पे भी मैंने काफी सारे डायग्राम्स लिए हैं, जिसमें किसी में फ्रंट आपका लेफ्ट हैंड साइड में है, किसी में राइट हैंड साइड में है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ क्या चीजें हैं, उसके बाद फिर हम मेन कॉन्सेप्ट पे जाते हैं। तो Q is an abstract data type which can be implemented as a linear or circular list. Q is a linear data structure which in which the first element is inserted from one end, that is rear end, or also called as tail. The removal of the existing element takes place from other end, called as a front or head. ठीक है, ये किस पे कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड। और ये बेसिक एक एग्जांपल है, बट उसको बाउंडेड मत मानो। अभी हम देखते हैं, ये जैसे लिखा हुआ है यहाँ से डेटा जा रहा है और यहाँ से मूव हुआ है, बस आपको इन्हीं ब्लॉक्स को आपको देखना है। ठीक है, मेनली जैसे मैंने दिया टिकट काउंटर होता है उसके कॉन्सेप्ट बेस्ड रहता है,
जो इसमें दो टाइप के ऑपरेशन होते हैं, एक होता है आपका इनक्यू ऑपरेशन, जब आप डेटा को इंसर्ट करते हो तो वो जो ऑपरेशन होता है वो होता है एनक्यू ऑपरेशन, और जब आप डेटा को रिमूव करते हो तो वो होता है आपका डीक्यू ऑपरेशन और रिमूविंग ऑपरेशन। ठीक है, तो देखते हैं बेसिकली इसमें वर्क कैसे होता है। फ्रंट जो है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, एक फ्रंट पॉइंटर होता है और एक होता है आपका रेयर पॉइंटर होता है। ठीक है, फ्रंट पॉइंटर होता है और एक रेयर पॉइंटर होता है, तो उसको काम कैसे करता है देखिए। यहाँ पे सपोज दिस इज आवर सिंपल स्मॉल क्यूब in which there are certain slots. Okay, now if no elements is there are two pointers, एक आपका है फ्रंट पॉइंटर है, यहाँ पे देखते हैं, ये हो गया हमारा क्यूब in which the various slots are there। ओके, एक हो गया आपका फ्रंट पॉइंटर और एक हो गया आपका रेयर। ठीक है, ये आपका फ्रंट साइड है और ये है आपका रेयर साइड। सो इफ नो एलिमेंट्स इज देयर, जैसे आप स्टैक में देखते हो कि स्टैक की वैल्यू अगर टॉप इज इक्वल्स टू -1 है, मतलब कोई एलिमेंट नहीं है उसमें, वैसे ही अगर फ्रंट की वैल्यू अगर ये नल शो करता है, फ्रंट की वैल्यू अगर नल शो करता है, इसका मतलब ये किसी भी, यहाँ पे जैसे हम लिखते हैं, यहाँ पे पोजीशन लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 7 एलिमेंट्स आते हैं। फ्रंट की वैल्यू अगर नल है, इसका मतलब क्या है, ये किसी भी बॉक्स को पॉइंट नहीं कर रहा है, और किसी भी बॉक्स को पॉइंट नहीं कर रहा है इसका मतलब क्या है कि उसमें कोई भी एलिमेंट्स अवेलेबल नहीं है। सो इफ फ्रंट इज इक्वल्स टू नल एंड ऑल्सो आर इज इक्वल्स टू नल, ये दोनों कंडीशन अगर होते हैं तो क्या होता है, ये आपका अ, आपका change कर देते हैं। तो आगे का एग्जाम्पल समझ में आएगा। इसको हमने ले लिया फ्रंट। ये चेंजेस मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि नेक्स्ट स्लाइड्स में कुछ इनबिल्ट डायग्राम्स है, उसको देखोगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये हो गया 1 2 3 4 5 एंड 6 7। ठीक है, अभी कोई भी एलिमेंट्स इसमें नहीं है, तो फ्रंट और जो रिवर्स है, रियर है, उन दोनों का वैल्यू कितना होगा, नल होगा। अब सपोज वी वी एंटर अ वैल्यू, रेयर एंड से एक वैल्यू हम क्या करें, एंटर करें। सपोज कैपिटल ए हमने एंटर किया, कैपिटल ए यहाँ से ऐसे गया, और इसकी जो फर्स्ट कैपेसिटी रहती है, इसकी कैपेसिटी कितनी है, 7। टोटल देखो कैपेसिटी इसकी 7। यहाँ से हमने डेटा इंसर्ट किया, वो फर्स्ट को ऑक्यूपाई कर लिया। अभी देखो फर्स्ट की वैल्यू क्या होगी, ये जो पोजीशन है इसके अकॉर्डिंगली होगी। फर्स्ट किसको इंडिकेट करेगा, 1। रेयर इसको इंडिकेट करता है, लास्ट फील्ड जो एलिमेंट रहता है उसकी पोजीशन को वो इंडिकेट करता है। तो लास्ट फील्ड कौन सा है, लास्ट फील्ड भी ए है, तो इसकी भी वैल्यू क्या होगी, 1। ठीक है, तो यहाँ पे भी कंडीशन देखो, अगर फ्रंट की वैल्यू और रेयर की वैल्यू दोनों नल हैं, तो आप ये डिक्लेयर कर सकते हो कि क्यू जो है वो एम्प्टी है। किसी भी बॉक्स को अगर वो क्या कर रहे हैं, किसी भी बॉक्स को अगर वो रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं, पॉइंट नहीं कर रहे हैं, उसका मतलब क्या है, क्यू एम्प्टी है। ठीक है, बट अगर फ्रंट और रेयर, यहाँ पे रेयर की वैल्यू 1 है। ओके, रेयर की वैल्यू क्या है, 1 है। अगर फ्रंट और रेयर दोनों की वैल्यू सेम है और दोनों नल नहीं है, इसका मतलब क्या है, यहाँ भी कंडीशन देखो आप, फ्रंट की वैल्यू 1 है, रेयर की वैल्यू 1 है, बट ये दोनों नल नहीं है, तब क्या होगा, कम से कम उसमें एक एलिमेंट वो प्रेजेंट है। देन ओनली वन, कम से कम नहीं, देन ओनली वन स्टेटमेंट, वन एलिमेंट इज प्रेजेंट इन दिस पर्टिकुलर क्यू। ये दोनों कंडीशन इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अगर ये यहाँ पे एलिमेंट नहीं रहता तो फ्रंट इसको इंडिकेट नहीं करता, ये नल होता, इसका मतलब क्या है, ये पूरा जो क्यू है वो एम्प्टी है। ठीक है, बट अगर एक एलिमेंट हमने दे दिया तो फ्रंट की वैल्यू 1 1। सपोज हम क्या कर दें, अभी एक दूसरा एलिमेंट हम इंसर्ट कर दें। ठीक है, तो ए एंड बी, तो अभी क्या होगा, फ्रंट की वैल्यू सबसे फ्रंट पे कौन है, ए है, इसकी पोजीशन 1 है।
रेयर की पोजीशन क्या हो गई अब? रेयर जो है वो लास्ट फील्ड एलिमेंट को शो करता है, तो ये 1 नहीं रहेगा, ये हो जाएगा आपका 2। ये हो गया 1, ये हो गया 2। वैसे ही आप सी करोगे तो ये 1 और ये रेयर आपका रिप्रेजेंट करेगा 3। बट सपोज हम क्या करें, अब हम डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, डिलीट करते हैं। डिलीट कहाँ से होता है? स्टार्टिंग से। तो डिलीट देखो, रेयर का ही कॉन्सेप्ट हम देखते हैं यहाँ पे कि वेन एवर एनी एलिमेंट इज डिलीटेड, सॉरी, 1 सेकेंड, चेंजेस, थोड़ा सा मिस्टेक है इसमें। अभी देखते हैं इसको। आपने अभी देखा कि जैसे हम क्या कर रहे हैं, हमने एक क्यू बना के रखा हुआ है, उसमें आप जैसे जैसे इंसर्ट करते जाओगे वैल्यू, जैसे जैसे आप इंसर्ट करते जाओगे वैल्यू को, वो रेयर की वैल्यू को क्या करता है, ये हो गया आपका ए, बी, ठीक है, ये हो गया 1, ये हो गया 2, यहाँ पे है फ्रंट, और ये है आपका रेयर। तो फ्रंट की वैल्यू अभी कितनी है? फ्रंट की वैल्यू है 1, और रेयर की वैल्यू भी कितनी है? 2। जैसे आपने सी ऐड किया, ठीक है, तो ये थर्ड बॉक्स पे है। तो जैसे जैसे आप रेयर में बैक एंड पे आप एलिमेंट को ऐड करते जाते हो, रेयर को हम क्या करते जाते हैं, 1 से इंक्रीमेंट करते जाते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे ऐड करोगे आप डी को, तो ये लेटेस्ट लास्ट फील्ड एलिमेंट के पोजीशन को शो करता है, तो ये हो जाएगा आपका 3 होगा पहले, फिर ये हो जाएगा 4, ठीक है। बट जैसे आप डिलीट करते हो, वेन एवर द एलिमेंट इज डिलीटेड फ्रॉम द क्यू, द वैल्यू ऑफ द फ्रंट इज इंक्रीज बाई 1। सपोज हमने क्या किया, ए अभी ये 1 को इंडिकेट कर रहा है, अब आप डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हो, डिलीट कहाँ से होगा? सबसे पहला एलिमेंट जो इंसर्ट हुआ तो वो डिलीट होगा। अभी ये डिलीट हो गया, तो अभी फ्रंट पे कौन है? फ्रंट पे है आपका सेकेंड एलिमेंट। तो फ्रंट पे सेकेंड एलिमेंट है, तो इसलिए क्या करोगे आप, सेकेंड एलिमेंट फ्रंट की वैल्यू को आप चेंज कर दोगे 2 से। आप बी को भी अगर डिलीट करते हो, ओके, इफ यू रिमूव बी ऑल्सो, देन आपका फ्रंट एलिमेंट क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका 3। जी, फ्रंट पे ये है, रेयर पे ये है, इस तरीके से ये काम करता है। सो द कंडीशन व्हेन फ्रंट इज इक्वल्स टू नल विल इंडिकेट दैट क्यू इज एम्प्टी। फ्रंट की वैल्यू अगर नल है मतलब कोई एलिमेंट नहीं है उसमें। जैसे जैसे आप क्या करते जाते हो, इसको पहले देखते हैं। वेन एवर एनी एलिमेंट इज एडेड टू द क्यू, देन द रेयर वैल्यू इज इंक्रीज बाई 1, ठीक है। रेयर वैल्यू आप इंक्रीज करते जाओगे, यहाँ जैसे बढ़ते जाएगा तो रेयर भी बढ़ते जाएगा, और अगर यहाँ डिलीट करते जाओगे तो फ्रंट भी बढ़ते जाएगा, ठीक है। फ्रंट की वैल्यू अगर रियर की वैल्यू, ये दोनों इक्वल है नल के, तो क्यू एम्प्टी है। दोनों अगर एक दूसरे के इक्वल हैं बट नल के इक्वल नहीं है, ठीक है, तो एटलीस्ट वन एलिमेंट इज देयर, राइट। सो यहाँ पे अभी देखो आप, 4 एलिमेंट्स आर देयर, ये आपका फ्रंट एंड है, इसी के अकॉर्डिंगली मैंने डायग्राम बनाया था अभी। ये आपका फ्रंट एंड है, और ये है आपका रेयर एंड। इसकी टोटल कैपेसिटी है n। अभी फर्स्ट एलिमेंट बुक है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे करके डेटा इंसर्ट कर दिया है, तो फ्रंट कौन सा होगा? 1 होगा, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हो रही है, फ्रंट है 1, और लास्ट कहाँ तक जा रहा है? 4, तो फ्रंट 1, रेयर 4। यहाँ पे एक डिलीट हो गया, डिलीट होने से बाद जैसे ही आप डिलीट करते हो, फ्रंट को क्या करते हो आप? इंक्रीमेंट कर देते हो, तो फ्रंट अभी नेक्स्ट फ्रंट पे कौन है? सेकेंड एलिमेंट है, तो फ्रंट हो गया 2, और लास्ट है आपका 4। अभी फिर हमने क्या किया, यहाँ डी के बाद हमने 2 एलिमेंट्स ऐड कर दिए, यहाँ एक इंसर्ट कर दिया, यहाँ एक इंसर्ट कर दिया, तो लास्ट इंसर्टेड वैल्यू कहाँ दिखा रहा है? 6, इसलिए रेयर 6 है, फ्रंट एज इट इज है 2। ओके, नाउ क्यू में हम देखते हैं यहाँ पे लास्ट में, फिर हमने क्या किया, बी को हमने रिमूव कर दिया, अब फ्रंट पे कौन आ गया? फ्रंट पे है 3, तो फ्रंट 3 हो गया, और रेयर हो गया आपका 6, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें इंसर्शन एंड डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म होता है। ओके, see this one and try to understand the concepts.
Okay, students, time is crossing. Okay, टाइम लिमिट हो गया है, तो हम यहाँ वाइंड अप करते हैं आज की क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ क्यूज। उसके बाद फिर हम देखेंगे आपके क्यूज के बाद इन क्यू ऑपरेशन, उसके एल्गोरिथम, डी क्यू ऑपरेशन, फिर एल्गोरिथम, सर्कुलर क्यू, ओके, लिंक लिस्ट, ये सारी चीजें हम कवर करने के लिए ट्राई करेंगे। ओके, सो अगेन अटेंडेंस के लिए सेम फॉर्मेट, कुछ भी आपको नहीं लिखना है, नो नेम, नो रोल नंबर, ओनली टाइप प्रेजेंट, ओके, एंड यू कैन लीव। Thank you, students. Thank you all for joining. Okay, we'll meet in the next class.